21 जून 2025 को पूरी दुनिया के साथ भारत ने भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार ये इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आरके बीच से योग सत्र की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हजारों लोग समुद्र तट पर योगा करते हुए नजर आएंगे। देश भर के तमाम शहरों में विशेष योग शिविर भी लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली के लोधी गार्डन से लेकर कर्तव्य पथ और सभी पार्कों में हजारों लोग मिलकर सूर्य नमस्कार करेंगे, प्राणायाम करेंगे। दिल्ली में सभी लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई है ताकि कोई भी अगर योगा कार्यक्रम में पहुंचना चाहता है वहां पर वो आसानी से पहुंच सके। वाइजैग में नौसेना के 11,000 जवानों के परिवार भी समुद्र तट पर योगा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको बताते चलें कि कुछ जगहों पर भारी भीड़ भी है और हल्की आवाजाही से व्यवधान भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन लोगों का जोश कम बिल्कुल नहीं हुआ। इस दिन ने फिर से यही संदेश दिया है कि योगा से ही होगा। योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हम सबको अपनानी चाहिए। ये मन को भी शांत रखता है, तन को भी शांत रखता है। योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने लग गई है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं क्योंकि ये संदेश दे रही हैं योगा का। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, उसी की बानगी ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और कुरुक्षेत्र की धरती आपको लिए चलते हैं जहां बाबा रामदेव अपने तमाम लोगों के साथ योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। पूजा, कितना उत्साह नजर आ रहा है और क्या तस्वीरें दिखाएंगी आज? बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए काफी उत्साह के साथ आज योग दिवस मनाया जा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव की अध्यक्षता में ये योग दिवस मनाया जा रहा है और इसका जो थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी और एक व्यक्ति स्वस्थ के लिए योग। इसके तहत ये इस बार की थीम ये जाहिर करती है कि हमारी सेहत और धरती की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये भारत के उस पुराने विचार वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ी हुई है। इसका मतलब सारी दुनिया एक परिवार है। ये 11वां योग दिवस है और इसके तहत इसको खास बनाने के लिए अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए गए हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र की धरती पर यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ कार्यक्रम किया गया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। 11 दिसंबर 2014 वो तारीख थी जब यूएनजीए ने ये प्रस्ताव को पारित किया था और 21 जून को योग दिवस को चुना गया। ऐसे में अभी मेरे साथ यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और पतंजलि से भी यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और योगा कर रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। इनसे मैं बात करूंगी। आपके जीवन में योग का महत्व कितना है? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग का जीवन में बहुत महत्व है। योग अनुशासन सिखाता है। योग जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए योग से ही आता है। योग से सब कुछ संभव है। जैसे हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। योग मानसिक शांति के साथ साथ आत्मिक शांति के साथ साथ पूरा वैश्विक शांति भी प्रदान कराता है। मैं आपसे जानना चाहूँ मन की शांति के लिए, क्योंकि योग काफी ज्यादा जरूरी है, मन की शांति के लिए वो कौन सा योगासन है जो आप लोगों को गाइड करेंगे कि ये करना चाहिए? मन की शांति के लिए तो प्राणायाम विशेष महत्व रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है जो हमारे मानसिक शांति के लिए विशेष लाभप्रद होता है। भ्रामरी प्राणायाम है और उद्गित प्राणायाम है। ये विशेष रूप से ये मुख्य 3 प्राणायाम है जो मन को शांत प्रदान करता है। योग्य प्रधान एक योगासन, योगासन प्राणायाम की योग एक करके दिखा दीजिए। तो देखिए शगुफ्ता, कुछ इस तरीके से प्राणायाम करें तो मन की शांति बहुत आसानी से मिलेगी, क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है प्राणायाम करना और कुछ इसी तरीके से अनुलोम विलोम करना है और बस मन को अपने शांत रखना है। तकरीबन कितनी देर तक हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं? ये डिजीज के अनुसार होता है। अगर सामान्य अवस्था है तब तो हम 15 मिनट भी कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के अनुसार 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, मतलब आप जितने ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, मतलब हर कोई है यहाँ पर। एजेड लोग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं बहुत हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। तो महिलाओं की भागीदारी अब योग में आप कितनी बढ़कर देख रही हैं?
बहुत है। सच बोल रहा हूं। अब तो ये देखने में आता है कि पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं होता है, सब जोर शोर से भागीदारी है सबकी। मतलब बहनें भी किसी से कम नहीं है, बहनें भी अब सब में नंबर 1 है, योग में है आगे, खेल में भी नंबर 1 है, सब क्षेत्र में बहनें भी आगे हैं। तो ऐसे योग में भी उनकी भागीदारी बहुत देखने को मिलती है। देखा, योग में अब महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। शगुफ्ता, मैं यहाँ पर मौजूद और मैं खुद देख रही हूँ काफी ज्यादा यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। वैसे 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं जो योग कर रहे हैं और यहाँ पर उनको योगा मैट वितरित किया गया है और काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और काफी उत्साह के साथ यहाँ पर लोग सुबह 5 बजे से ही कर रहे हैं। पूजा, महिलाओं की भागीदारी की बात की है आपने, योगा के प्रति महिलाओं का समर्पण जो है हमने देखा है और मेरे और आपसे बेहतर भला ये कौन जान सकता है कि योगा हम दोनों के लिए कितना खास है और योगा तमाम देशवासियों के लिए कितना खास है। हम इनफैक्ट बहुत देर से योगा करते आए हैं। अगला सवाल मेरा पूजा आपसे ये है कि किन किन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है, क्योंकि योगा की जब हम बात करते हैं ना, हमने ये कहा है कि योगा एक जीवन शैली है जिसको अपनाना हम सब के लिए बहुत अनिवार्य हो गया है। आजकल के स्ट्रेस भरे दौर में ना बहुत जरूरी है कि आप किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज जरूर करें। यहाँ पे लोगों से बातचीत करके आपको क्या समझ में आया है कि योगा को किस हद तक लोगों ने अपनाया है? योगी हमारे राज्यपाल, योगी हमारे मुख्यमंत्री, योगी हमारी आयुष मंत्री और यहाँ की भाई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डीसी नेहा सिंह जी, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। सात्विक आत्मा है। बाकी हमारे पूजा, आवाज आ रही है मेरी आपको? कुछ प्रशासनिक अधिकारी तो बड़े कड़क हैं, कड़क भी रहिए, ठीक है, जरूरी है। आई थिंक चलिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमें सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव खुद मौजूद हैं अपने तमाम अनुयायियों के साथ और लाखों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं योगा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिए आज के दिन में मनाया जा रहा है और ये भागीदारी ये दर्शाती है और दिखाती है कि योगा के प्रति लोगों का समर्पण भाव किस हद तक बढ़ गया है। योगा एक जीवन शैली जिसकी हम अक्सर बात करते आए हैं। देखिए, योगा सिर्फ योगा नहीं है, योगा एक डिसिप्लिन है, योगा एक अनुशासन है जिसको अपनाने से आप ना सिर्फ खुद को बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने भी तमाम लोग हैं उनको भी स्वस्थ रखते हैं। योगा के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ मन नहीं बल्कि तन भी आपका स्वस्थ होगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आपका तन भी अच्छा होगा। तो इसीलिए अनिवार्य हो जाता है कि किसी ना किसी तरह की योग क्रियाओं में आप शामिल ज़रूर हों और ये सामने लोगों को आसन करते हुए और भागीदारी देते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो कि अनुशासित तरीके से आज योगा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लगातार तमाम तस्वीरें, ये बाहर की तस्वीरें, विदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, ये एक संदेश देता है। ये अनुपम खेर को आप तस्वीरों में देख सकते हैं योगा का संदेश देते हुए। ये कहाँ की तस्वीरें हैं ये तो आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योगा के प्रति लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। योगा के प्रति लोगों का जो क्रेज़ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये एक संदेश देता है कि योगा को लेकर लोग किस हद तक जागरूक होते जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो भी लगातार योगा करते आए हैं। शिल्पा शेट्टी को आपने देखा है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए लगातार योगा को उन्होंने अपनाया है। जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ते हैं जब आप योगा करते हैं, लेकिन एक बात जो लगातार कही जाती है वो ये कि अनुशासित होकर इस जीवन शैली को अगर आप अपनाएंगे तो आप खुद भी स्वस्थ होंगे, आपके आसपास तमाम जो लोग हैं उनको भी आप स्वस्थ कर पाएंगे। तो योगा इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक डिसिप्लिन आपके जीवन में लेकर आता है। आपके जीवन में अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से प्रण लीजिए और संकल्प कीजिए कि आपको योगा ज़रूर करना है।